अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही निराले कबाब। जी हाँ, ये बनने जा रहे हैं चिकन के बहुत ही निराले कबाब। तो चलें चल के देखते हैं हमने किस तरह से इन्हें तैयार किया है और इतने मज़ेदार से ये कबाब कैसे लग रहे हैं खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है चिकन का कीमा। मैंने 1.5 चिकन ब्रेस्ट ले ली थी। इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ करके इसे एक दफ़ा चॉप कर लिया है, जिसके बाद ये इस तरह की शक्ल में मेरे पास आ गया। आप चाहें तो थाई के हिस्से का गोश्त भी ले सकते हैं और इसे कीमे वाली मशीन से भी निकलवा सकते हैं। तो चलें अब इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। तो 1 अदद दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और इसे बारीक बारीक मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। तो ये थोड़ा बारीक बारीक सा प्याज मुंह में आता भी बहुत अच्छा लगेगा। अब साथ ही मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चमची नमक की ले लिया है, 1 चमची लाल मिर्च पाउडर की ले लिया है, 1 चमची चाट मसाला, आधी चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची धनिया पाउडर, आधी चमची गरम मसाला और आधी चमची पेपरिका पाउडर की ले ली है। अब ये सारे मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 छोटी चमची लहसुन पाउडर, 1 छोटी चमची अदरक पाउडर। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं आधी छोटी चमची बेकिंग पाउडर की डाल रही हूँ। इससे हमारे कबाब ज़रा फूले फूले बनेंगे। और साथ ही मैंने 3 अदद हरी मिर्चें भी बारीक बारीक चॉप कर ली थी, तो वो भी इसमें डाल रही हूँ। और अब साथ ही इसमें थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 बड़े चमचे सिरके के मैंने इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसमें डाल रही हूँ। तो बस ये सिंपल से इसके मसाले थे और इंग्रेडिएंट्स थे। तो अब इन्हें अच्छे से हम कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से आपने 2-3 मिनट लगा के इसको मिक्स कर लेना है, जिससे कि मसाले भी अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे तो इसमें ज़रा रेशा बन जाएगा, जिससे हमारे कबाब और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर भी चेंज हो गया और इसमें मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप एक छोटा कबाब बना के उसे फ्राई करके चेक कर सकते हैं नमक मिर्च, लेकिन मैंने एक मॉडरेट सी अमाउंट आपको बता दिया। अगर आपको कम ज़्यादा करनी हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलें अब कबाब तैयार करते जाते हैं और इसे बनाते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रीज़ करने वाला मेथड, उसके बाद हम दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। तो कबाब को मैंने गोल ही शेप दी है, आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, अभी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें कबाब डालते जाते हैं और इन्हें फ्राई करते जाते हैं। तो इस टाइम पे फ्लेम मेरा मीडियम है। अगर बहुत ज़्यादा लो करेंगे तो कबाब सारा ऑयल चूस लेंगे और अगर बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो बाहर कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, जब एक साइड पे हल्का सा वाइट और ब्राउन सा कलर आ जाए तब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी यही सेम कलर दे लेना है। तो मुझे तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई करने में। क्योंकि अच्छे से ये चॉपर में पिसा हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये फ्राई होने में, झटपट फ्राई हो जाएगा। तो बस 2 मिनट ही दूसरी साइड पे भी आपने इन्हें फ्राई करना और टोटल ये 4 से 5 मिनट आपके लेंगे फ्राई होने में। तो बस अब दूसरी साइड पे भी अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से सारे बैटर के ये कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर आपने उसी टाइम पकाना हो तो उसी टाइम भी पका सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे कबाब तकरीबन मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इतनी देर में जो बाकी के कबाब हैं वो तैयार कर लूँगी। तो अब इसी ऑयल में मैं बाकी के कबाब भी रखती जा रही हूँ और इन्हें हम इसी टाइम पे कुक करेंगे, यानी फुल कुक करेंगे। कबाबों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएंगे चिकन थोड़ा सुकड़ता जाएगा, तो पैन में मज़ीद कबाब रखने की जगह बनती जा रही है। तो मैं साथ साथ बाकी के कबाब भी बना के रखती जा रही हूँ और इन्हें भी पलटती जा रही हूँ। तो बस आपने ये देख लेना है, जब किनारे वाइट होना शुरू हों तब आपने इन्हें पलट लेना है। तो देखें कितना अच्छा सा इन पे लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है। तो इसी तरह हम इन्हें दोनों साइड से अच्छे से कुक करेंगे।
तो अब कबाब हमारे तकरीबन अच्छे से पक चुके हैं। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया, उसे क्यूब्स में चॉप करके इसमें डाल दिया। साथ ही एक अदद प्याज भी इसी तरह क्यूब्स में चॉप करके इसमें डाल दिया। आप चाहें तो लंबे लंबे काट के भी डाल सकते हैं। और साथ ही 3-4 हरी मिर्चें डाल दूँगी। इससे बड़ा अच्छा सा इसका कलर आएगा। साथ ही जो टमाटर हमने डाले हैं, इसका जूस जब कबाब सोक करेंगे तो और ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो अब एक दफ़ा अच्छे से इन्हें पलट लेते हैं। तो ये देखें, कबाब भी मैंने एक दफ़ा पलट लिए हैं और नीचे प्याज और टमाटर को भी सेक लग रहा है। तो अब 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख रही हूँ ताकि टमाटर और प्याज हल्के हल्के से सौते हो जाएं। तो चलें, अब 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें जी, कबाब भी अच्छे से तैयार हैं और टमाटर और प्याज भी हल्के हल्के से सौते हो गए हैं। अब टमाटर ने जो पानी छोड़ा है ना, वो हम फ्लेम को तेज़ करके खुश्क कर लेंगे और फिर ये कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मीनवाइल जो कबाब हमने फ्रीज़ करने के लिए निकाले थे, वो भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक जिपलॉक बैग में डाल लेंगे। ये सारे कबाब मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल लिए हैं और इन्हें अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो इन्हें आप तकरीबन 1 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कबाब भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और पानी भी इनका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो चलें, अब इन्हें जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है जी मेरे कलरफुल से चिकन कबाब की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।